हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुंदर सुबह के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज जिस विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सी बातों को हमने सुन रखा है, वचन वही है, लेकिन परमेश्वर आपको मुझे अलग अलग ढंग से और प्रकाशनों के द्वारा हमारे हृदयों से बात करता है और हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं अपने वचन के द्वारा उनका हल सॉल्यूशन हमें लेके आता है। सो आज जिस विषय को लेकर हम बात करने जा रहे हैं विषय यीशु मसीह ही है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है जिसको हम प्रचार करें। और उसका कहता है कि मैं यीशु मसीह को जो मेरे लिए संसार के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया प्रचार करता हूं। सो आज उसी यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है क्राइस्ट इज अ सेवनफोल्ड वे, अर्थात यीशु मसीह जो कि 7 तरह का या 7 तरह के एक रास्ते के विषय में हम बात करेंगे। और यीशु मसीह ही वो मात्र रास्ता है। जब आप यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने स्वस्थ कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह केवल एकमात्र रास्ता है। हमें कहीं भी जाना हो तो एक रास्ता हमें पकड़ना पड़ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आज हम अपनी जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, सेवकाई के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, तो एक रास्ता बना होता है जिसके ऊपर चल करके हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका और मेरा कर्ता स्वर्ग में रहता है, आपका और मेरा प्रभु स्वर्ग में रहता है, आपका और मेरा रचयिता और प्रेमी पिता वो स्वर्ग में रहता है। इस धरती से स्वर्ग तक जाने के लिए मनुष्य के वश में तो कोई ऐसा रास्ता नहीं था या ऐसी ताकत नहीं थी कि पिता परमेश्वर आपके और मेरे कर्ता तक पहुंचने के लिए वो रास्ता तैयार कर सकता। लेकिन प्रेज गॉड, जिस परमेश्वर ने इस धरती को और आपको मुझे रचा है वो स्वयं स्वर्ग में है, लेकिन आपसे मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और स्वर्ग से इस धरती तक उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि धरती से स्वर्ग तक परमेश्वर तक पहुंचने का वो रास्ता बन जाए। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। सो कहने का अर्थ है धरती के लोग धरती का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग से आया परमेश्वर धरती पे आके धरती से स्वर्ग की ओर रास्ता बना सकता है, और वो बन भी गया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, रास्ता मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। सो आज उसी यीशु मसीह के विषय में जो आपके और मेरे लिए 7 तरह का रास्ता बन चुका, और बाइबल उन 7 रास्तों के विषय में या उस रास्ते के 7 तहों के विषय में बात करती है। आज हम उस विषय को लेकर के बात करेंगे। अगर पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, द ओनली वे टू गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एकमात्र रास्ता है। इस धरती के ऊपर बहुत से प्रभु, बहुत से ईश्वर हैं, पौलुस इस बात को वचन में कहता है, लेकिन कोई स्वर्ग के कर्ता, धरती के कर्ता, आपके और मेरे रचयिता तक पहुंचने का रास्ता नहीं बन पाया। लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए स्वर्ग तक परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए रास्ता बन करके आए। मत्ती 7 उसकी 14 आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहां लिखा है, क्योंकि स्केत है वह फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। स्केत है वो फाटक, तंग है वो दरवाजा, सकरा है वो मार्ग, तंग है वो मार्ग
जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आपके और मेरे लिए एक रास्ता बन गए सच्चे और जीवित परमेश्वर से मिलाने का। यूहन्ना 10 उसकी 1, 7 और 9 आयत को अगर मैं पढ़ूं तो वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। यूहन्ना 10:7 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। और 9 आयत में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है, अर्थात यीशु मसीह में गुजर के हम अति पवित्र परमेश्वर जो भेड़ों का मालिक है, जो सच्ची दाखलता का किसान है, हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उससे हम मिलते हैं। हम सब पाप में थे और इस धरती के ऊपर हम सब इस सृष्टि को तो पूज रहे थे, इस सृष्टि अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में हम लिप्त थे और उन्हें ही अपना परमेश्वर मान रहे थे। लेकिन मेरे ज़िदो, बाइबल स्पष्ट कहती है हम अपने धर्म के कामों में लीन थे और अपने दान पुण्य में विश्वास करने वाले लोग थे। और इफिसियों 2 जिसको बार बार हम सुनते हैं, स्पष्ट कहता है हम इस धरती पे आशाहीन और ईश्वर रहित थे। अर्थात जब हम अपने ही परमेश्वरों को बनाते हैं और अपने ही हाथों की बनाई हुई रचना को हम सजदा करते हैं, तो मेरे ज़िदो ये बात बताती है कि हम आशाहीन हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि हम बिना परमेश्वर के धरती के ऊपर जीवन बिता रहे थे और मैं और आप हम सब इसी तरह से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आपके और मुझसे अद्भुत प्रेम किया और ऐसा अद्भुत प्रेम कि उसने उस पाप के दलदल में आपको और मुझे देखा और अद्भुत प्रेम किया। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह में होके परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को अपनी इच्छा से परमेश्वर की योजना के लिए दे दिया, अर्थात आपके और मेरे लिए प्रायश्चित बनने के लिए, आपका और मेरा परमेश्वर से मेल कराने के लिए जिस बेशकीमती और पवित्र लहू की जरूरत थी वो यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से सूली के ऊपर आपके और मेरे लिए बहा दिया। जैसा लिखा है कि वो आपके और मेरे और हम सब के अपराधों के लिए पकड़वाया गया, आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सो इस तरह से यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहा करके आपके और मेरे सारे पापों को धो डाला और इस योग्य किया कि हम अति पवित्र परमेश्वर की संतान कहलाएं। सो यही वो रास्ता है जिसके ऊपर चल करके हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की संतान बनते हैं और हम जीवन को पहुंचते हैं और सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में जाने जाते हैं। सो जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे टू गॉड। वो केवल एकमात्र रास्ता है परमेश्वर से मिलाने का। दूसरी बात, द वे ऑफ एस्केप, अर्थात तमाम समस्याओं से, परीक्षाओं से निकास या बचने का रास्ता। यीशु मसीह केवल एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको और मुझे परीक्षा में से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है या रास्ता बन जाता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 13 आयत को पढ़ें तो वह लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अर्थात एक ऐसा रास्ता यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बन गया है कि हम किसी भी परीक्षा में से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। इसीलिए वो बचाव का रास्ता है। जीसस क्राइस्ट इज द वे ऑफ एस्केप। हालेलुया।
इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, जब आप और मैं किसी समस्या में पड़ते हैं, जब किसी बीमारी या ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, अब लगता है सब कोशिशें हमने कर ली हैं, मेरे अज़ीज़ों, यही वो एक रास्ता है जो बचाने के लिए सर्वदा खुला रहता है। हालेलुया। दुनिया के सब द्वार बंद हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता और द्वार कभी बंद नहीं होता। परमेश्वर का वायदा है कि वो परीक्षा में भी आपके और मेरे लिए यीशु मसीह जो बचाने का रास्ता बन चुका है, उसके जरिए आपको और मुझे निकाल लेता है। तीसरी बात, द वे इनटू द होलीएस्ट, अर्थात पवित्र स्थान तक पहुंचने का यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता यीशु मसीह है, हर परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता यीशु मसीह है, लेकिन द वे इनटू द होलीएस्ट, जो सबसे महान बात है, आपका और मेरा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने मूसा को इस धरती के ऊपर अपने लोगों में निवास करने के लिए एक स्वर्ग के तंबू का नमूना दिया, स्वर्ग में भी एक मंदिर है जिसमें अति पवित्र परमेश्वर निवास करता है, और उसकी पवित्रताई में कोई पाप या कोई दुष्ट उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे अज़ीज़ों। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके छुटकारा पाए हुए लोग परमेश्वर की पवित्रताई और उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करें, उसकी सेवा वहां करें, उसकी महिमा वहां करें। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह एक नमूने के तौर पे पहले ही से उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है, और केवल प्रवेश ही नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उसी पवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक अच्छा रास्ता भी बन चुका है। ओह प्रेज़ गॉड। इब्रानियों 9 अध्याय 8 से 15 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसमें बहुत सी बातें हैं जो आज हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन आज हम केवल यीशु मसीह जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का स्थान बन गया है, हम उसके विषय में बात करेंगे। इब्रानियों 9 की 8 है, इस पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अर्थात जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक अति पवित्र स्थान तक पहुंचने का मार्ग अर्थात यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ। पर अज़ीज़ों, और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और अपना बेशकीमती लहू बहाया, तो यीशु मसीह ने अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग बन गया, और आपके और मेरे लिए वो मार्ग आज भी खुला है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने इसी महान मकसद के लिए
अपने जीवन को आपके और मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो पवित्र मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आज भी जीवित है। हालेलुया। नंबर 5, द वे ऑफ ट्रुथ, अर्थात सत्य का मार्ग। दूसरा पत्रस 2 और उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। नंबर 4, द वे ऑफ ट्रुथ, दूसरा पत्रस 2:2 क्या लिखा, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यीशु मसीह सत्य का मार्ग है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन है। और दूसरा पत्रस 2:2 में साफ लिखा है, सत्य का मार्ग। यीशु मसीह सत्य का मार्ग है। लेकिन दुख की बात क्या है कि उनके लुचपन के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। बरसुदो, जब मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, लेकिन हम वैसा चरित्र, वैसे अपने विचार, वैसे अपने शब्द, वैसे अपने कार्य नहीं दिखाते, तो मेरे जीजो इस सत्य के बाद अर्थात यीशु मसीह की निंदा होती है। मेरे जीजो आपको और मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, आपको और मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी, आपको और मुझे ऐसा चरित्र नहीं रखना, आपके और मेरे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको सुन करके लोग सत्य के बाद अर्थात यीशु मसीह की निंदा करें, क्योंकि वो सत्य का मार्ग है। हालेलुया, आमीन। सो इसीलिए आप और मैं धन्य लोग हैं कि हम सत्य के बाद यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य के लोग, सत्य यीशु मसीह है और उसी पे आपको मुझे विश्वास करना है। नंबर 5, द न्यू एंड लिविंग वे, नए और जीवित रास्ते। यीशु मसीह नया और जीवित रास्ता है। अगर आप इब्रानियों 10 और उसकी 19 आयत को देखें तो वहां लिखा है, सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इन वर्सेस को नोट कर लीजिए। हम कई बार अपने आप को सोचते हैं कि मेरे लिए ये असंभव है, मैं इस योग्य नहीं। बिल्कुल सही, आप और मैं इस योग्य नहीं कि हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पहले ही से, जो कि एक मनुष्य है, पहले ही से अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और किसके लिए वो रास्ता बन गया है? आपके और मेरे लिए। इसीलिए बाइबल कहती है, जीसस क्राइस्ट इज द न्यू एंड लिविंग वे। यीशु मसीह नया और जीवित रास्ता है जिसके जरिए हम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। क्यों वो नया है और क्यों वो जीवित है? बहुत से लोग आए जो परमेश्वर से मिलाने के लिए बड़े बड़े वायदे और दावे करते थे और बड़े अच्छे काम भी किए उन्होंने, लेकिन मृत्यु ने उन्हें सदा के लिए सुला दिया। लेकिन यीशु मसीह जिसने मौत के ऊपर विजय प्राप्त की, यीशु मसीह जिसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की, यीशु मसीह जिसने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की और मौत को हरा करके वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चढ़ गया और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जा बैठा और अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आपके और मेरे लिए नए और पवित्र
और जीवित मार्ग के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का आपको और मुझे हियाब देता है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। सो यीशु मसीह, ही इज द न्यू एंड लिविंग वे। वो नया और जीवित रास्ता है अति पवित्र स्थान तक पहुंचने का। और ये पहुंच सबके लिए है जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह नासरी पे विश्वास करता है, उस व्यक्ति की पहुंच अति पवित्र स्थान में होती है, नए और जीवित मार्ग यीशु मसीह के द्वारा। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो जीवित रास्ता भी है। इसका अर्थ है जब से यीशु मसीह इस धरती से स्वर्ग में उठाए गए तब से लेकर के आज, और जब तक इस धरती पे, जब तक परमेश्वर आखिरी मनुष्य को लेके आएगा, यीशु मसीह ये नया और जीवित रास्ता बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आप और मैं धन्य लोग हैं कि हम जीवित रास्ते और नए रास्ते के द्वारा अति पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाब रखते हैं। नंबर 6, जीसस क्राइस्ट इज द राइट वे। केवल वही स्ट्रेट और सीधा मार्ग है। अगर आप दूसरा पत्रस 2 और उसकी 15 आयत को हम पढ़ें तो वहां लिखा है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। बाइबल साफ कहती है जीसस क्राइस्ट इज द राइट वे। वो एक सीधा मार्ग है और वो बेशक तंग रास्ता जरूर है, लेकिन वो ऐसा सीधा मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन जो लोग सीधे मार्ग को छोड़ देते हैं वो भटक जाते हैं। और ये बड़ा दुखदायक होगा कि अगर हम यीशु मसीह जो जीवित मार्ग है, जो सत्य मार्ग है और जो एकमात्र सही रास्ता है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, मेरे अज़ीज़ों, फिर सच्चे और जीवित परमेश्वर तक पहुंचने का आपके और मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं है। जब हम पाप करते चले जाते हैं और उससे पश्चाताप नहीं करते, वापस नहीं लौटते और परमेश्वर के साथ अपना संबंध सही नहीं करते, नतीजतन हम भटक जाएंगे। फिर परमेश्वर तक पहुंचने का, अति पवित्र स्थान तक पहुंचने का आपके और मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, पहला ही पॉइंट ये है, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे टू गॉड। परमेश्वर तक पहुंचने का वो केवल एकमात्र मार्ग है। और अगर इस सही मार्ग से, सीधे मार्ग से कोई भटक जाता है तो उसका वापस आना लगातार मेरे से तो असंभव हो जाएगा अगर वो प्रायश्चित नहीं करता और परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ता और यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर के फिर से अपने प्रभु के साथ संबंध सही नहीं करता, तो उसके लिए मेरे से तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि वो सच्चे जीवित परमेश्वर और अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव प्राप्त कर सके। सातवां और आखिरी रास्ता जो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बन गया, ही इज द वे ऑफ राइचियसनेस, अर्थात वो धार्मिकता का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। अगर आप दूसरा पत्रस 2 और उसकी 21 आयत को मेरे साथ देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। आगे अगली आयत को अगर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखा है, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। अगर आप 20 आयत को पढ़ें, कोई जन 20 आयत को पढ़े, दूसरा पत्रस 2 और उसकी 20 आयत, जी पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी 20 आयत। यीशु मसीह धर्म का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, और जैसा ऊपर हमने कहा कि वही सीधा मार्ग है, उससे भटक जाए तो
तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अजीजों, अगर हम प्रायश्चित नहीं करेंगे, लेकिन वो धार्मिकता का मार्ग भी है। जी, दूसरा पत्र 2:20, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले संसार की नाना प्रकार की शुद्धता से बच निकले, और फिर उनमें फंसकर नोट करें, और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। फिर बुरी अभिलाषाओं में, पाप में, बुरी आदतों में जब वो फंस गए तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी बुरी है। क्योंकि फिर कोई रास्ता नहीं बचता। अगर हम यीशु मसीह नासरी नाम पे विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह जो सत्य और सीधा मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, उस पर विश्वास करने के बाद अगर कोई जन भटक जाता है और फिर बुरी आदतों में, फिर शरीरिकता, संसारिकता की बातों में, शैतान के कामों में वो फिर उलझ जाता है, तो लिखा है कि उसकी दशा और खराब होती चली जाएगी। अगर वो परमेश्वर के पास नहीं लौटता, अगर वो हार जाता है इन सब बातों में पढ़ करके फिर से, तो बरसिदो और प्रायश्चित नहीं करता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे। इसीलिए यीशु मसीह ही इज द वे ऑफ राइचियसनेस, वो धर्म का मार्ग है। धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ सही संबंध। परमेश्वर ने उसको आपके और मेरे लिए धार्मिकता कहलाया। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 21 आयत को भी पढ़ें तो वहां लिखा है, जो पाप को जानता भी नहीं था उसी को, अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए धार्मिकता कहलाया, ताकि हम उसमें हो करके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह आपकी और मेरी धार्मिकता है, वो आपकी और मेरी पवित्रता है, वो आपका और मेरा छुटकारा है। यीशु मसीह आपका और मेरा प्रायश्चित है, यीशु मसीह आपका और मेरा मेल है, और उसके लहू के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के साथ जोड़े जाते हैं। इसीलिए ये यीशु मसीह धर्म का मार्ग है। और इससे भटक जाना, या मेरे अजीजों, इन बातों में अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर हम पाप में पड़ के उससे हार जाते हैं, तो मेरे अजीजों बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप दूसरा पत्रस 2 और उसकी 22 आयत को भी अगर हम पढ़ें, जी प्लीज, दूसरा पत्रस 2 और उसकी 22 आयत को भी हम पढ़ेंगे। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको और मुझे भेड़ से तुलना की है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद और फिर पाप में पड़ा रहता है और वो प्रभु की ओर नहीं लौटता, तो बाइबल साफ कहती है, जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी वापस कीचड़ की ओर लौट जाती है। मेरे अजीजों, इसका अर्थ है कि वो किसी भी रीति से परमेश्वर के पास आने के लिए अब योग्य नहीं है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वो धार्मिकता का, यीशु मसीह धार्मिकता का मार्ग है। इसलिए आपको और मुझे इस मार्ग पे बड़ी पवित्रताई और खराई के साथ चलना है, ताकि हम सच्चे पवित्र परमेश्वर के लिए इस धरती पे अपना जीवन जिए और यीशु मसीह का प्रचार करते रहें और भीतर बाहर फल लाते रहें, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो वो आपके और मेरे जीवन को फलों से लदा हुआ देख करके सचमुच वो परमेश्वर आनंदित होने पाए और पिता की बहुत सा फल हमारे जीवनों में देखने से मेहमान होने पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखें, यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है तमाम परीक्षा से निकास का, और यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है अति पवित्र स्थान
तक पहुंचने का। और यीशु मसीह ही नया और जीवित रास्ता है, और यीशु मसीह ही इज द वे ऑफ ट्रूथ, वही सत्य मार्ग है, और वही सीधा मार्ग है, और वही धार्मिकता का मार्ग है। इन बातों को सर्वदा याद रखें और सर्वदा इन वचनों पर विश्वास रखें और अपने आप को धन्य कहें कि केवल एकमात्र मार्ग जो यीशु है, उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। संसार में करोड़ों मार्ग हैं मेरे अज़ीज़ों, लेकिन स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन स्वर्ग से आया एक रास्ता यीशु मसीह, आपको और मुझे इस धरती पे विश्वास करने पे यीशु मसीह से अति पवित्र परमेश्वर और उसके स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता बना देता है, खोल देता है, हयात देता है, ताकि हम सदा अपने कर्ता परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि केवल इस धरती पर ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है जिस तक केवल यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि अनंत जीवन मसीह यीशु में है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर संदेश के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह जो केवल एकमात्र रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का, केवल मात्र एक रास्ता है सत्य, और केवल एकमात्र रास्ता है सीधेपन का, धार्मिकता का, नए और जीवित मार्ग के रूप में यीशु मसीह आप हैं। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए चुन लिया, ताकि हम इस रास्ते पे विश्वास करते हुए अपना मसीही जीवन जीते हुए इस धरती पे और इसके बाद भी सदा अनंत जीवन में अपने जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जो लोग प्रभु आपके द्वारा चुन लिए गए हैं इस अनंत मार्ग पे चलने के लिए, उसके लिए हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो अभी भी प्रभु दूर हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उनके हृदय से बात करें कि आज वो प्रभु अनगिनत रास्तों में जो भटक चुके हैं, नहीं जानते कौन सा मार्ग सत्य है, कौन सा मार्ग सीधा है, कौन सा मार्ग धार्मिकता का है, कौन सा मार्ग नया और जीवित है, कौन सा मार्ग परीक्षा से मुझे बचा सकता है, कौन सा मार्ग है जो सच्चे परमेश्वर तक पहुंचता है, और कौन सा मार्ग है जो अति पवित्र परमेश्वर के अति पवित्र मंदिर में मेरी पहुंच करने का मुझे हियाब दिला सकता है। प्रभु दया करें कि लोग जान जाए केवल एक मार्ग है यीशु मसीह नासरी, और उस पर विश्वास करें, ताकि प्रभु विश्वास करने से उद्धार पाए और प्रभु अति पवित्र स्थान में अति पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हियाब प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे लिए, हम सब के लिए जो विश्वास करते हैं, आप आज भी नया और जीवित सत्य और प्रभु पवित्र और धार्मिकता और केवल मात्र रास्ता है सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने का। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने एक महान योजना बनाई, उसमें मुझे हम सबको शामिल किया, और जो लोग अभी भी तुझसे दूर है प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें कि वो भी इस सत्य और जीवित मार्ग को जान जाए और इस पे चल के अति पवित्र परमेश्वर से जुड़ जाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।